हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल बीएससी प्रैक्टिकल वाला पे। आज हम लोग लेके आए हैं पीएन जंक्शन डायोड वाला जो प्रैक्टिकल है, किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं, कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड का बॉक्स है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। वैसे पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, देखिए पीएन जंक्शन डायोड क्या है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये आप लोगों को दिख रहा है। देखिए पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो किससे मिलके बना है बेटा, पी टाइप और एन टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बना है। ठीक है, यानी पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को जब कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा, एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी रहती है, इलेक्ट्रॉन्स की, पी में किसकी रहती है, होल्स की। जब दोनों को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ भागते हैं, जैसा कि पढ़ा होगा, और डिप्लेशन लेयर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम बाइसिंग की बात करें, पीएन जंक्शन डायोड की दो बाइसिंग है, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो एक छोटा सा एक मिनट का एक इंट्रोडक्शन था इसके लिए। आगे हम लोग बात करते हैं किस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम है फॉरवर्ड बायस में और कैसे इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो बेटा ये इसका सर्किट डायग्राम है, फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट करेंगे। इधर हमारी जो है बैटरी लगी हुई है, ये कनेक्टेड है पीएन जंक्शन डायोड से, और पीएन जंक्शन डायोड के एनोड से कैथोड जा रहा है पॉजिटिव में, अमीटर का नेगेटिव जा रहा है हमारे रेजिस्टेंस या लोड में, देन वापस बैटरी के नेगेटिव में, और वोल्ट मीटर लगा हुआ है डायोड के पैरेलल। ठीक है बेटा, तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम को देख के हम लोग क्या करते हैं, सर्किट जोड़ते हैं। देखिए कैसे सर्किट जोड़ते हैं, शुरू करते हैं बैटरी के पॉजिटिव से, कहाँ जा रहा है, डायोड के एनोड में। तो ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ये बैटरी का पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, डायोड में। ये रे दो डायोड, दोनों में से किसी में भी जोड़ सकते हैं, हमारा फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। हमको फॉरवर्ड बायस में रीडिंग लेनी है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया पॉजिटिव को डायोड के एनोड से। नेक्स्ट डायोड का दूसरा टर्मिनल ये रहा, ये कहाँ जा रहा है बेटा, अमीटर के पॉजिटिव में। तो ये रहा हमारा डायोड का दूसरा टर्मिनल, ये डायोड का दूसरा टर्मिनल कहाँ जा रहा है बेटा, ये अमीटर लगा हुआ है। ठीक है बेटा, इस अमीटर के पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में चला गया। आगे बढ़ते हैं सर, अमीटर का नेगेटिव कहाँ जा रहा है सर, लोड में जा रहा है। तो अमीटर का नेगेटिव, ये रहा अमीटर का नेगेटिव। सर अमीटर का नेगेटिव कहाँ देना है, लोड में। सर ये रहा लोड, दोनों में से किसी टर्मिनल में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करते हैं ये लोड में। सर फिर देखते हैं सर, लोड का जो टर्मिनल है ये वाला दूसरा, वो कहाँ जा रहा है सर, ये जा रहा है बैटरी के नेगेटिव में। फिर से तो कनेक्ट करते हैं सर, ये जो टर्मिनल है हमारे लोड का दूसरा, वो कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव में। ये बैटरी के नेगेटिव में, ब्लैक वाला नेगेटिव है, रेड वाला क्या है बेटा, पॉजिटिव। अब सर हमारा वोल्ट मीटर बच गया, देखिए ये वोल्ट मीटर बच गया। और वोल्ट मीटर कैसे लगा हुआ है सर, वोल्ट मीटर डायोड के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है तो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि सर पैरेलल में लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल चला गया एनोड में डायोड के, और जो दूसरा टर्मिनल है नेगेटिव वो किस में चला गया, डायोड के कैथोड में। देखिए यहाँ पे मैंने ये डबल होल वाली पिन ली है ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आराम से वोल्ट मीटर को इसके साथ पैरेलल में। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट होता है बेटा। अब सर्किट कंप्लीट हो गया, हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। किस तरीके से रीडिंग लेंगे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड बायस में जब डायोड कनेक्ट होता है तो करंट जो है वो मिली एम्पियर में पड़ता है। करंट जब फॉरवर्ड में होती है तो मिली में होती है, और वाई एक्सिस पे करंट लेते हैं तो ऊपर की तरफ मिली में, नीचे की तरफ जब हम रिवर्स में कनेक्ट करते हो तो माइक्रो एम्पियर में करंट लेंगे। तो यहाँ पे दो स्केल है, मिली और माइक्रो दोनों पे है बेटा। ठीक है, तो आपको किस पे रखना है बेटा, मिली पे रखना है, ये मिली पे रखा हुआ है। देन अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर नॉर्मल सा हमारा, ठीक है, वोल्ट मीटर में ऊपर और नीचे की दो स्केल दे रखी है। ऊपर वाली 3 वोल्ट के लिए है, 0.5, 1, 1.5, 2 कुछ इस तरीके से स्केल चल रही है, और नीचे वाली जो स्केल है बेटा वो 30 वोल्ट के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 वोल्ट पर अगर इसको रखेंगे तो हमारी रीडिंग आ जाएगी। चलिए ऑन करते हैं और रीडिंग लेते हैं। देखिए किस प्रकार से रीडिंग लेंगे इसकी। आप लोग वही हमारा जो प्रोसेस है, वोल्टेज बढ़ाते रहे, करंट नोट करते रहे। अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं बेटा, तो लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब ये ऊपर की तरफ है तो ये 0 से नेक्स्ट नंबर है 0.5, और 0.5 के बीच में 10 लाइनें हैं छोटी छोटी। तो एक लाइन का मतलब कितना हो गया बेटा, 0.5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि सर 0.05। तो 0.05 एक लाइन का मतलब, इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.05। ऊपर वाली स्केल पढ़े तो अपन, ठीक है बेटा, तो अपन ऊपर वाली ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट नोट करते हैं, पहले वोल्टेज बढ़ाते हैं। सबसे पहले वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ मैं, कितना बढ़ा रहा हूँ सर, मैं बढ़ा रहा हूँ 0.05, 0.11 बढ़ा के रीडिंग ले तब भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0.1 बढ़ाया मैंने, 2 लाइन का मतलब है 0.1 पे करंट कितनी है मेरी, 0। तो 0.1 पे करंट कितनी आ रही बेटा, 0 आ रही है करंट। तो यहाँ पे नोट करते हैं सर 0.1 पे, ये रही हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल वोल्टेज और करंट। वोल्टेज कितना है सर, 0.1 पे करंट कितनी है सर, 0 बता रही है। आगे बढ़ते हैं, 0.2 बढ़ाते हैं, 0.1 के बाद 0.2 बढ़ाओ,
सर 0.2 जब हम बढ़ाते हैं तो हमें मिलता है लगभग करंट, अभी भी करंट लगभग देखो हल्की सी ऊपर आई है, लेकिन अभी भी लगभग जीरो पर ही है, 0.2 पर भी लगभग जीरो ही है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक लाइन मान सकते हैं 0.2 पर एक लाइन बढ़ी है, यानी हम लोग मिली एम्पियर में पढ़ रहे हैं बेटा, तो मिली एम्पियर में अगर हम स्केल पढ़े तो 0 से 2, और मैं 2 की बात करूं तो एक सेगमेंट यानी एक लाइन का मतलब कितना हो गया, 2 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.2। तो सर यहाँ पे 0.2 वोल्ट पे मुझे जो करंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 0.2 मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, 0.2 के बाद हम बढ़ाते हैं 0.3, तो 0.3 वोल्ट पे कितनी है सर 0.3 वोल्ट पे जो करंट मिल रही है, 0.3 पे मुझे करंट मिल रही है 246 लगभग 0.6, यानी सर 0.3 वोल्ट पे करंट मिल रही है 0.6 मिली एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, 0.3 के बाद हम बात करते हैं सर 0.4, ये मैंने बढ़ा दिया बेटा 0.4 पे करंट कितनी है, 0.4 पे करंट आ रही है लगभग मेरी 1 मिली एम्पियर, तो 0.4 पे करंट कितनी है 1 मिली एम्पियर। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बेटा, रीडिंग नोट करते हैं। तो देखिए मैंने 4 रीडिंग ली है, अलग अलग वोल्टेज और करंट की वैल्यू नोट की है। इससे किस प्रकार से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए किस प्रकार से ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग इसका। तो देखिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए। एक्स एक्सिस पे हम लोगों को क्या रखना है बेटा, एक्स एक्सिस पे हम लोग रखते हैं वोल्टेज को, तो यहां हमने रखा है बेटा वोल्टेज को। वाई एक्सिस पे किसको रखेंगे बेटा, वाई एक्सिस पे रखेंगे हम लोग करंट को, ये हमारी करंट है जो किसमें है सर, ये मिली एम्पियर में, किसमें मिली एम्पियर में। देखिए हमारी जो रीडिंग है वो क्या थी, 0.1 वोल्ट पे करंट 0 आ रही थी सर, 0.1 वोल्ट पे करंट कितनी है, 0 ही है, तो मैं यही लगाऊंगा सर ये 0.1 वोल्ट पे करंट 0। 0.2 पे करंट कितनी है सर, 0.2 पे करंट 0.2 है, ये 0.2 पे करंट कितनी है 0.2 मिली एम्पियर। देन 0.3 पे कितनी है सर 0.6, 0.3 पे जो मेरी करंट आ रही थी वो कितनी आ रही है, 0.6 मिली एम्पियर आ रही थी। और 0.4 पे कितनी आ रही है सर, 0.4 पे 1 मिली एम्पियर आ रही है, तो 0.4 पे जो मेरी करंट है वो 1 मिली एम्पियर है, ठीक है बेटा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए पहले तो 0, तो ये ऐसे, देन उसके बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग कुछ इस प्रकार से, यानी इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, पीएन जंक्शन डायोड का इंक्रीजिंग कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है बेटा। और ये वाला जो वोल्टेज है जहां से हमारी करंट बढ़ना स्टार्ट होती है, इसे वी गामा भी बोल सकते हैं, ये कट इन वोल्टेज भी कहलाता है। कौन सा वोल्टेज कहलाता है, कट इन वोल्टेज बोल दो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल दो, एक ही बात है। यानी वोल्टेज की वो वैल्यू जहां से करंट बढ़ना क्या हो गई, इंक्रीज हो गई बेटा, ठीक है। तो ये 0.1 वोल्ट के बाद करंट इंक्रीज बढ़ना, देखो 0.2 पे तो 0.2 आ रही है, इसका मतलब 0.2 से पहले ही करंट बढ़ना शुरू हो गई थी। तो इसके दो तरीके, या तो आप लोग क्या करो, एक स्लो, यहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तब भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें स्लोप पे, ठीक है बेटा, जैसा कि दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो एग्जैक्ट आ जाएगा सर, इसको हम कट इन वोल्टेज बोल सकते हैं, यहाँ के बाद करंट बढ़ना स्टार्ट हो गई। और अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं करो तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं सर 0.1 तक तो 0 थी करंट, 0.1 के बाद में बढ़ना शुरू हुई है, तो ये हमारा लगभग क्या है, कट इन वोल्टेज है जहां से करंट बढ़ रही है। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से इनपुट रेजिस्टेंस या स्टैटिक रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चेक करते हैं। देखिए जब भी हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, स्टैटिक रेजिस्टेंस, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या कहता है बेटा, स्टैटिक रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो वो होगा RS, वो बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है सर, V बराबर IR। तो R बराबर क्या होगा, V अपॉन I, यानी मुझे स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है तो RS कितना होगा, V बट्टा I होगा मुझे। यानी मुझे ये कैलकुलेट करना है, अगर इस ग्राफ से स्टैटिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप निकालो पहले तो, ठीक है बेटा। स्लोप कैसे निकालेंगे, कोई भी दो करंट की करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू, यानी कि सर अगर मैं यहां से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सर ये 1 मिली एम्पियर वाली रीडिंग, यानी सर यहां से मैं अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, दो रीडिंग लेता हूं कोई भी, जैसे 1 और 0.6, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की क्या वैल्यू आएगी सर, इसको नीचे मिलाते हम लोग, और जब चेक करते हैं तो पता चलता है सर यहाँ पे हमें जो है 1 मिली एम्पियर और 0.6 मिली एम्पियर पे जो वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है 0.4 और 0.3 वोल्ट मिल रही है, ठीक है बेटा। तो हम लोगों को पता है सर जो स्लोप होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, स्लोप बराबर होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं।
और इसको क्या लिख सकते हैं सर इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई को y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो देखो बेटा y2 माइनस y1 यानी कि सर ये जो पहली वैल्यू है ये y1 है, ये y2 है, ये वाली हमारी x1 है, ये कौन सी है x2 है। कैलकुलेट करते हैं क्या आएगी सर y2 माइनस y1 यानी सर 1 माइनस 0.6 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय यहां आ रही है हमारे पास में 0.4 माइनस 0.3। तो क्या मिलेगा सर, हमें यहां से मिलता है 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1, तो हमें पॉइंट से पॉइंट कट गया यानी स्लोप मिला 4। ठीक है बेटा, यहां पे ये करंट मिली एम्पियर में, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये मिली एम्पियर में है करंट, तो ये साथ में ये जो करंट है वो 10 टू दी पावर यानी 10 टू दी पावर माइनस 3 में है। मिली का मतलब क्या होता है 10 टू दी पावर माइनस 3। अब सर स्लोप आ गया, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, जो स्लोप मुझे मिला है यानी यहां से जो स्लोप मिला है सर वो तो मिला है मुझे I बट्टा V या डेल्टा I बट्टा डेल्टा V भी कह सकता हूं मैं, तो मुझे I बट्टा V मिला है। रेजिस्टेंस है मेरा V बट्टा I, तो इसका क्या करते हैं इनवर्ट, यानी जो स्लोप है वो 1 बट्टा R मिला है मुझे एक प्रकार से, तो मुझे तो R कैलकुलेट करना है। यानी यहां से जो मुझे स्टैटिक रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा मुझे 1/4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, तो 1/4 कितना होता है 0.25, 0.25 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम होगा, वो होगा इसका बेटा स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा, या इनपुट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। समझ में आ रही है आप, फॉरवर्ड बायस में तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग फॉरवर्ड बायस की रीडिंग लेते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहे बीएससी प्रैक्टिकल वाला के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।